एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपको ही हमेशा गलत लोग क्यों मिलते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। अक्सर ऐसा होता है कि आप गलत नहीं होते, लेकिन थोड़े दिनों बाद जो आपको पर्सनैलिटी मिलती है वो अपना असली रंग दिखाई ही देती है आपको। तो रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपको ही हमेशा गलत लोग क्यों मिलते हैं। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अक्सर लोगों को मैंने शिकवा करते देखा है कि मेरे ही नसीब में ऐसे लोग क्यों लिखे हैं। ये अक्सर मैं भी कहती हूँ और बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि मेरे ही नसीब में ऐसे क्यों लिखे हैं आपने लोग। शिकवा हो जाता है ज़बान से। दूसरा, एक बड़े मज़े का मुझे वो एक कमेंट आया कि आपका ताल्लुक़ पता नहीं कहाँ से है। मेरा ताल्लुक़ इसी दुनिया से है भाइयों। मैं जो इसी दुनिया की इंसान हूँ, तभी मैं आपसे वीडियो पे बना रही हूँ और आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली पाकिस्तान से है और जो है मेरी जो फादर एंड मदर है वो उनका ताल्लुक़ इंडिया से है। इसलिए मेरा इंडिया और पाकिस्तान दोनों से ही ताल्लुक़ है, क्योंकि मेरा बचपन आधा जो है वो इंडिया में गुजरा है। मेरी जो माँ है वो शादी के बाद पाकिस्तान आई थी, तो यानी कि आप समझें कि वो उनकी पूरी जवानी वहीं पे गुजरी। और मेरे ननिहाल जो है यानी कि मेरे नाना नानी जो हैं वो अभी भी इंडिया में हैं। तो और मेरी खालाएँ मामू वगैरह जो हैं वो अभी भी इंडिया में है। लखनऊ से मेरा ताल्लुक़ है, इसीलिए थोड़ी सी हमारी उर्दू जो है वो थोड़ी बेहतर है। हालांकि मेरे ख़ानदान में मेरी उर्दू सबसे ज़्यादा ख़राब मानी जाती है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि मेरी उर्दू बहुत बेहतर है। इस पर मुझे बड़ा फ़ख्र है। हालांकि इतनी बेहतर नहीं है जितने बाकी सारे बड़े मेरी उर्दू जो है वो बोलते हैं, क्योंकि जिन लोगों को पता है कि इंडिया में लखनऊ से जिनका ताल्लुक़ है तो उनकी उर्दू जो है वो बहुत बहुत बेहतर है। बहुत बहुत हसीन उर्दू बोली जाती है वहाँ पे। तो ये मेरा मुख्तसर सा ताल्लुक़ है। आप मुझे यही समझें कि मैं इसी दुनिया की हूँ, कहीं बाहर से नहीं आई। यहीं पे हूँ मैं। तो मुझे बड़ी हंसी भी आई थी इस कमेंट से कि पता नहीं आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, ठीक है। तो लेकिन खैर, आप जहाँ कहीं भी देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जो है वो रीडिंग देखी, पसंद की, मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। और उर्दू और हिंदी जहाँ तक बोली और समझी जाती है तो वो यानी ये कोई उसकी बाउंड्रीज़ नहीं है ना। तो वो आप अगर आपकी ज़बान एक है तो फिर आप बहुत आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं और ताल्लुक़ जो है वो कहीं पे भी बन जाता है, किसी भी मुल्क में। बाकी मेरी ज़िंदगी दूसरे मुल्कों में भी गुजरी है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ हो जाएगा कि मैं कितने मुल्कों में गई हुई हूँ। लेकिन जो है बेसिकली मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, ठीक है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग अपनी कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। पहले मैं आपकी नेचर निकालूंगी, ठीक है। ओके, आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं। मुझे अक्सर ही होता है कि कार्ड नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। 4 ऑफ कप, 7 ऑफ। पहले मैं कार्ड्स लूँगी पूरे और उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर आपको सारी दुनिया में अच्छे ही लोग मिले तो प्लीज़ आप ये रीडिंग मत देखिएगा कि आप कहेंगे ये तो ज़बरदस्ती हमें बुरे लोगों से मिलवा रही हैं। मेरी रीडिंग का टॉपिक ये है कि अक्सर आपके साथ ही लोग गलत क्यों कर जाते हैं और आप वही गलत लोग क्यों टकरते हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, द एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप और टेम्परेंस, ठीक है। अच्छा जी, आपके साथ जो है वो ये है कि इक्वल गिव एंड टेक तो आप करते ही हैं और आप जो हैं बहुत क्लैरिटी के साथ लोगों से मिलते हैं। हर एक से आपकी दोस्ती नहीं होती, बहुत चूज़ी हैं आप लोगों के मामले में कि इससे बात करनी है या उससे बात करनी है। हर एक पे आपका ना दिल आता है ना आपका दिमाग किसी से मिलता है। बहुत मुश्किल से आप लोग सेलेक्ट करते हैं, यानी कि अगर आपकी दोस्ती किसी से हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो फिर सारी ज़िंदगी नहीं होगी उससे दोस्ती आपकी, ठीक है। और आप जो हैं हर एक की ऑफ़र कबूल नहीं करते। हर एक की जो वो आपको ऑफ़र कर रहा होता है उसकी ऑफ़र आप कबूल नहीं करते, क्योंकि आपको लोगों पे डाउट बहुत रहता है। आप लोगों पे बेतहाशा डाउट करते हैं कि ये जो है ये थोड़ी देर बाद अपना मतलब बोल देगा, और वो बोल भी देता है। देखा जाए बेसिकली तो आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं। आप अपने इमोशंस बहुत छुपा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, और आप कोशिश ये करते हैं कि ना ही पता चले कि आप इतने फ्रेंडली हैं। लोग आपको अक्सर जो है बहुत कहते भी हैं कि हो सकता है कि आपका गुस्सा बहुत तेज़ है। लोग आपसे बात करते हुए
थोड़े से घबराते हैं कि इसका गुस्सा बहुत तेज़ है और ये जो है गुस्से में बोलते हुए कुछ भी नहीं सोचता। आपके लिहाज से आप बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी हैं और आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं और ख़ूबसूरत तो आप हैं ही डेफिनेटली, क्योंकि आपको जो है वो फ्रेंडशिप की ऑफ़र बहुत आती है। यानी कि हर आदमी जो है वो आपका दोस्त बनना चाहता है, या तो आपका जो है अपने आप को कैरी करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, आपने अपने आप को अपना कैरियर बहुत अच्छी तरह से, छोटी सी उम्र में आप बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए हैं, किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, या आपका कैरियर अगर आपने अभी शुरू भी किया है तो आपकी जो एजुकेशन है वो कोई ऐसी एजुकेशन है जैसे आप जो है क्या कहते हैं प्रोफेशनली कोई डिग्री आप ले लें, जैसे डॉक्टर्स हुए या इंजीनियर्स हुए, कोई प्रोफेशनली डिग्री आप कर रहे हैं या आपने की हुई है कि एक पोस्ट आपकी कंफर्म है कि इसने ये बनना है, तो इस वजह से भी लोग आप पे बड़े अट्रैक्ट होते हैं। और आपको जैसे ही आपका कैरियर स्टार्ट हुआ और ये चीज़ तय हुई कि आपने आगे क्या बनना है, आपकी तरफ लोगों का एक झुंड जो है वो आ गया, यानी कि लोगों का एक बहुत बड़ा सर्कल आपकी तरफ आ गया दोस्ती करने के लिए। उससे पहले आपका कोई दोस्त नहीं था और हो सकता है कि शायद फाइनेंशियली आप शुरू में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही हो, लेकिन आपका जो पढ़ने का अंदाज़ है या जो आपने अपना कैरियर चूज़ किया है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है, उसमें इतना फ़ायदा है कि लोग जो हैं वो अब ग्रुप्स की सूरत में ना आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। यानी कि आपकी वजह से नहीं कर रहे, आपके पैसे की वजह से या आपके कैरियर, आपकी कामयाबी की वजह से लोग आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं। ये बात आपको तकलीफ़ भी बहुत देती है, इससे दुख भी बहुत होता है और आप अपनी फीलिंग सारी छुपा के रखते हैं। हालांकि आप हैं बहुत वफ़ादार और आपके जो बचपन के दोस्त हैं उनमें से शायद एक दोस्त जो है वो आपके साथ अभी तक है, या फिर वो दोस्त भी आपसे दूर हो गया जब आप एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए। उसने भी आपसे दोस्ती ख़त्म कर ली कि अब वो बेचारा आपके, बेचारी या बेचारा, मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि वो आपके लेवल का नहीं रहा, आपका लेवल उससे बहुत ऊंचा हो गया है और वो आपके लेवल का नहीं है। आपको उसके जाने का भी बहुत ज़्यादा अफसोस है। ठीक है, आप बहुत पैशनेट हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, काफ़ी निडर किस्म की पर्सनालिटी हैं और बहुत बेतहाशा आप में अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी आप में बहुत ज़्यादा है, ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा है, लोग आपको एज अ लवर भी बेतहाशा पसंद करते हैं। ये तो हो गई आपकी पर्सनैलिटी। अब मुझे ये पता है डिवाइन प्लीज़ के मेरे व्यूवर जो हैं वो ऐसे क्यों हैं कि लोग उनको गलत मिलते हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर को गलत लोग क्यों मिल जाते हैं। ओके, मैं पहले कार्ड्स ही लूँगी, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ आपको। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। होप आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, लोग आपको गलत क्यों मिले। अच्छा जी, लोग आपको गलत तो नहीं मिले, मुझे तो ये कोई लव कलेक्शन लग रहा है। 2 ऑफ कप, एस ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड और द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक क्या है आपका, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अच्छा, हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं जिसमें आपने कुछ नहीं देखा, आप दोनों की बड़ी अच्छी बाउंडिंग है, बड़ी ओवरफ्लो मोहब्बत आप दोनों ने एक दूसरे के लिए महसूस की। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ऑफ़र दी उन्होंने लेकिन बहुत छोटी सी, यानी कि आप उनमें इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। यानी कि आपने ये सोचा कि चलो ठीक है दोस्ती हो गई है तो दोस्ती है बस हम दोनों के दरमियान में। आपने बार बार अपने जहन को यही बात बोली है कि आपकी सिर्फ इनसे दोस्ती है, लेकिन सामने वाले की तरफ से बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो मोहब्बत भी थी और सामने वाले की तरफ से आपके लिए अनकंडीशनल लव भी था। वो आपको सोलमेट मानते थे या ट्विन फ्लेम जर्नी में थे। आप लोग के 2 ऑफ कप का कार्ड आया है और लेकिन आप जो हैं, आप
ये मैं आपको ही कहूँगी कि आप जो हैं मेरे व्यूवर जो हैं वो ये समझे कि ये जो पर्सनैलिटी मोहब्बत का ऑफ़र कर रही है मुझे, ये मेरे पैसे के पीछे है। हालांकि वो आपसे बेतहाशा मोहब्बत करती थी, अनकंडीशनल लव करती थी, जो भी पर्सनैलिटी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। जब उसने ये देखा कि आपने उसकी मोहब्बत पे शक किया है, आपने उसकी मोहब्बत पे शक किया है, तो वो आपसे बेतहाशा दूर चली गई। एक डिस्टेंस उन्होंने आपसे रख लिया कि आप मोहब्बत समझने वाले इंसान हैं ही नहीं, ठीक है। और एक दूरी पे वो चले गए, इन एंड आउट वो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो आपसे बहुत बेतहाशा मोहब्बत करती है ये पर्सनैलिटी आपसे। ओके, लेकिन आपको अपनी इस जो आपकी यानी कि शुरू के आपके फाइनेंस के जो प्रॉब्लम्स रहे हैं उसकी वजह से आप जो हैं किसी पे भी भरोसा तो करते नहीं हैं। आप ये समझते हैं कि अब मैं कैरियर में कामयाब हो गया या हो गई तो लोग मेरे पैसे के पीछे आ रहे हैं। तो आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स ये हमेशा आई हैं कि ये मुझसे मोहब्बत नहीं करते, ये मेरे पैसे से मोहब्बत करते हैं। और ये जो पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई, जो आपको अनकंडीशनल लव कर रही थी, जो आपको पसंद कर रही थी, आपने इसको बहुत ही छोटी ऑफ़र की मोहब्बत के हिसाब से कि ठीक है, साल में कभी एक दफ़ा फ़ोन पे बात हो गई तो हो गई। लेकिन उनकी मोहब्बत आपके टूवर्ड्स बड़ी ओवरफ्लो थी, अनकंडीशनल लव था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहे, और आपने, हो सकता है कि आपके किसी तीसरे दोस्त ने कह दिया हो या आपने ही ये बात कह दी हो कि ये मेरे पीछे सिर्फ इसलिए आ रहा है या आ रही है कि इसको मेरे पैसे में अट्रैक्शन फील हो रही है। हालांकि वो आपसे शादी करने के बेतहाशा ख्वाहिशमंद थे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट सब में होती है। और जब ये बात उनको पता चली कि आप उनकी मोहब्बत की कदर नहीं कर रहे, तो वो बहुत खामोशी से आपकी ज़िंदगी से निकल के चली गई, बग़ैर, या चले गए बग़ैर किसी वजह को पूछे, बग़ैर आपसे कोई गिला किए, बग़ैर किसी वजह को पूछे। उन्होंने आपसे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं ली, ना आपको कोई सफाई दी, और ख़ुद खामोशी से आपकी ज़िंदगी से निकल गए। एक दूरी आप दोनों के दरमियान में आ गई, लेकिन उनसे रिलेशन आपका इन एंड आउट रहा है, ठीक है। कार्ड्स में यही आ रहा है। मैं कह रही हूँ कि हमेशा आपको ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपके साथ किसी ने ऐसा किया हो कि वो बहुत फाइनेंशियली तौर पे सेटल हों और कैरियर वाइज बड़े सेटल हों, और उनके साथ ये शुरू में प्रॉब्लम हो तो उन्होंने आपको डिच कर दिया, उन्होंने आपको साइडलाइन किया है कि ये मेरे पैसे के पीछे आ रही है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। इस बात ने बहुत ज़्यादा जो है वो आपका दिमाग ख़राब किया कि ये बात क्लियर क्यों नहीं हुई। आना जाना जो है उनका, और जब वो बहुत दूर चले गए तो फिर लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा बोला भी है कि इस तरह के मामलात क्यों हो गए। आपको अपनी स्टेबिलिटी उनके साथ ही महसूस होती है। उनके जाने के बाद आपको पता चलता है कि वो आपसे इतने दूर चले गए हैं कि करीब आ नहीं सकते। हालांकि आपने उनके साथ जितना अपना टाइम अच्छा गुजारा है, हो सकता है 4 साल आपने उनके साथ बहुत अच्छे गुजारे हैं, या 2 साल बहुत अच्छे गुजारे हैं आपने। आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है एक दूसरे की कंपनी को, एक दूसरे के साथ को, बहुत सेलिब्रेशन हुई है, आपने बहुत सारे इवेंट्स एक साथ अटेंड किए हैं। और आपको हो सकता है कि उनके जो उनकी बातें करने का स्टाइल है ना, जो उनका ज़िंदगी जीने का स्टाइल है, आपको वो बहुत पसंद है। यानी कि आपके ख़यालों में जिस तरह की पर्सनैलिटी थी कि ज़िंदगी जी जाती है, तो वो उस टाइप की पर्सनैलिटी थी। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। और जब अब वो नहीं हैं तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, या आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि हो सकता है उन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर को ही ऐसे लोग क्यों मिले, क्यों आई ये पर्सनैलिटी इनकी ज़िंदगी में। ठीक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, द मून, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, इनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में जो एक वो होती है ना एक्साइटमेंट, आपकी ज़िंदगी से वो एक्साइटमेंट तो ख़त्म हो गई। हेविली स्टॉक कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को।
एक दूसरे को चेक कर रहे हैं कि मुझे छोड़ के इसका अफेयर किसी और के साथ चला कि नहीं चला, मैं नहीं हूँ तो ये पीछे क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। बड़ा मुश्किल से उनके बारे में आपको कोई ख़बर मिलती है, बहुत मुश्किल। यानी कि उन्होंने इतना अपने आप को बंद कर लिया है चारों तरफ से कि वो कोई ख़बर अपनी लीक आउट होने नहीं दे रहे। और आप जो हैं उनके दोस्तों से, उनके बहन भाइयों से, सबसे आप लिंकअप में हैं और आप हर जगह से कोशिश कर रहे हैं कि आपको उनके बारे में कोई ख़बर मिल जाए कि वो आजकल क्या कर रहे हैं या वो क्या कर रही हैं, लेकिन आपको कोई न्यूज़ नहीं मिल रही है। ठीक है, आपको आखिर में उनसे खुद ही बात करनी पड़ गई कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। तो वो आपको सब कुछ बता भी रहे हैं या बता भी रही हैं कि ये चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, और इस तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजर रही है। और अब आप ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले की तरफ से इंसाफ हो जाए तो हो जाए। मैं खुद से जो है वो नहीं बोलूँगा। आपने अभी भी अपने जज्बात जो हैं वो छुपा के रखे हुए हैं, आप कोई बात खुल के करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने अपने आप को काम में बेतहाशा बिज़ी किया हुआ है और अपनी इंडिपेंडेंसी पे आप काम कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स हैं आप, तो आप किसी को भी अपने जज्बात नहीं बता रहे, तो गलती तो सारी आपकी ही है कि आप जब बताएंगे नहीं तो अगला सुनेगा कैसे। जब वो आ रहे थे मोहब्बत लेके तो आपने उनको मना कर दिया, और अब वो जब चले गए हैं तो फिर आपको ये हो रहा है कि वो चले क्यों गए हैं। तो वो भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए कि तुम नहीं बोल रहे तो फिर मैं भी नहीं बोल रही, चलो भाई किस्सा ही ख़त्म हो गया। या तुम नहीं बोल रही तो चलो मैं भी नहीं बोल रहा। मोहब्बत दोनों को है, लेकिन बोल नहीं रहे। बॉटम ऑफ द डेक आया है एम्प्रेस। ओके, अनकंडीशनल लव करते हैं आप दोनों एक दूसरे से, लेकिन बोल नहीं रहे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करने लव ऑरिकल से। मैं रीडिंग ये कर रही थी कि आपको ही ऐसे लोग क्यों मिले, तो आप दोनों ही जो हैं वो ज़िद्दी हैं। तो ज़िद में तो चीज़ें अच्छी नहीं होती ना, ज़िद में तो फिर चीज़ें ख़राब ही होती हैं। लव ऑरिकल से हीलिंग फैमिली इश्यूज़। देखिए जो पहला कार्ड आया था उसी का आया है कि आपके पास्ट में जो आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम रही है उसकी वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज योर फॉरगिव योर पार्टनर। ओके, आप अपने पार्टनर को माफ़ करें और उनकी गलतियों को भूलने की कोशिश करें। ये तो मेरे ख्याल से आपके पार्टनर के लिए आ रहा है, या हो सकता है वाइस वर्सा हो कि उन्होंने आपके साथ इस तरह किया है कि आप अपने पार्टनर की गलतियों को माफ़ करने की कोशिश करें। फैमिली इश्यूज़ जो आपके हैं पुराने, उनको हील करने की कोशिश करें तो मामला ठीक हो जाएंगे। और दूसरा मैसेज जो आ रहा है, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग इज टू टेक। ओके, एफर्ट करें आप अपनी मोहब्बत के लिए कि अगर आप बोल दें तो ज़्यादा बेहतर है, बता दें। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि पूरी दुनिया से जो है वो सारी बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बात करने में ये होता है कि मेरी तो इज्जत चली जाएगी, मेरी तो नाक कट जाएगी अगर मैंने इसको बोल दिया कि मुझे मोहब्बत है। इनके बगैर खुश नहीं हैं आप, तो फिर किस काम की वो खुशी जिसमें आपका पार्टनर आपके साथ ना हो। तो जहाँ ज़िद आ जाए तो वहाँ पे फिर रिश्ते बचते नहीं हैं। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपको ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, तो इस वजह से ऐसे लोग मिलते हैं। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।